Hi, myself Rishikesh Kumar Singh and today I am talking about nutrition in plants. सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चूँकि प्लांट को भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है और उस अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए प्लांट को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो न्यूट्रिशन उसको कैसे मिलता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब दो शब्दों को आपस में जोड़ करके बना है फोटोसिंथेसिस। पहला शब्द है फोटो, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और दूसरा है सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड, सिंथेसिस मीन्स बिल्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग अप बाय लाइट, बिल्डिंग अप बाय लाइट। तो अब हम जानेंगे, ये हुआ फोटोसिंथेसिस का मतलब। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। उसी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या हुआ, पौधा अपना भोजन बना लिया। अब इस प्रोसेस को हम कैसे लिखेंगे, यानी भोजन जब बनाता है तो किस तरह से बनता है। तो क्या क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 प्लस क्या लिया था, H2O 6 H2O प्लस क्या लिया था, सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे 6O2 लिख दीजिए प्लस ऑक्सीजन। ठीक, तो ये है क्या, इस तरह से हम इसको एक इक्वेशन में लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से, क्लोरोफिल की उपस्थिति इसलिए नेसेसरी है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए क्या होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना नेसेसरी है। ठीक है, अब एक सवाल हमारे मन में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। सबके मन में एक सवाल होती है, तो सब लोग, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीव्स में होती है। लेकिन आपको एक और भी चीज़ जाननी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स में लीव्स के अलावे स्टीम में भी होती है। ठीक है, जैसे जो डिजर्ट प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस वगैरह, तो उनके लीव्स में भी क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सिर्फ लीव्स में होती है। ठीक है, उनके स्टीम में भी होती है। अब हम जानेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी है। तो जैसा कि हमने देखा है कि इसमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इतना चीज़ चाहिए, नेसेसरी है ये फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं हुआ, कोई भी एक, चाहे सनलाइट या क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब दूसरा है कि रॉ मटेरियल्स क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में रॉ मटेरियल्स क्या है। तो रॉ मटेरियल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो चीज़ हैं, क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई।
तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि लिप्स के नीचे, ऐसे अगर लिप्स है तो लिप्स के नीचे काफ़ी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छिद्र, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। मतलब स्मॉल टीनी स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा का काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करना। ठीक है, गैस एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, स्टोमाटा। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमाटा का वर्क क्या है, तो स्टोमाटा का वर्क है गैस एक्सचेंज करना। वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है। अब हम बात करेंगे स्टोमाटा के फिगर की। स्टोमाटा का फिगर तो हम देखते हैं कि ये मान लीजिए आपका ये पूरा जो है एक सेल है। ठीक है, किसका सेल है, लिप्स का। लिप्स के सेल में ये जो पॉइंट दिया हुआ है ऐसा छोटा छोटा, ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये किस चीज़ को इंगित करता है, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका काम है सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, इसी में होता है क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करता है। दूसरा, इसके साइड में ये जो पार्ट है इसको कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, और इसके जो ये इंटरनल पार्ट है, अंदर वाले जो बचे हुए हैं, उनको कहा जाता है स्टोमा। स्टोमा जो है स्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, स्टोमाटा क्या है, स्टोमा क्या है, स्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म है। तो अब इसमें हमने ये दिखाने का कोशिश किया कि ये जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल क्यों है। स्टोमाटा के बाहर, यानी सिंगुलर स्टोमा के बाहर जो है वो गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल का काम क्या होता है, गार्ड का काम होता है हिफाजत करना। तो ये जो है ये क्या काम करता है, तो ये गेट को बंद करने और खोलने का काम करता है। मतलब ये सेल जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से गैस इसके अंदर जाता है या इसे बाहर निकलता है। अब क्या होता है कि जैसे ही गार्ड सेल में क्या हो जाता है कि वाटर की सप्लाई ज़्यादा होने लगती है, तो ज़्यादा वाटर सप्लाई होने की वजह से गार्ड सेल जो है वो कर्व हो जाता है। कैसे हो गया, ये घूम गया, कर्व हो गया। तो कर्व दोनों, जब दोनों साइड से कर्व हो जाएगा तो बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बीच का स्पेस जो है स्टोमा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इससे गैस एक्सचेंज होने लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यही फिर क्या हो जाता है, जैसे इसमें से पानी निकलना कम हो जाता है, मतलब जैसे ही पानी इसमें से निकलता है ये फिर धीरे धीरे कैसी स्थिति में आ जाता है, ऐसी स्थिति में आपस में टच कर जाता है, जिसकी वजह से गेट बंद हो जाता है और क्या हो जाता है, गैस जो एक्सचेंज हो रहा होता है वो गैस का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि वाटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। वाटर ज़्यादा हो जाने की वजह से जो ये गार्ड सेल है वो कर्व हो जाता है और इसकी वजह से स्टोमा ओपन हो जाता है। और वाटर कम हो जाने की वजह से ये क्या हो जाता है, गार्ड सेल आपस में मिल जाता है, जिसकी वजह से ये स्टोमा बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक और भी चीज़ है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड भी गार्ड सेल, ये स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है इसको क्लोज होने में मदद करता है। मतलब स्टोमाटा को बंद होने में एब्सिसिक एसिड भी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वाटर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एब्सिसिक एसिड भी रिस्पॉन्सिबल है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इस चैप्टर में बताया गया है कि एब्सिसिक एसिड भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये खास तरह का प्लांट हार्मोन्स है जो मदद करता है स्टोमाटा को क्लोज होने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हालांकि एक और चीज़ है कि ये जो स्टोमाटा है ये हमेशा खुला हुआ नहीं रहता है, क्योंकि जब एक बार ये खुलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है। जब बहुत ज़्यादा वाटर इसमें सप्लाई होती है तब ये कर्व होता है। तो इसकी वजह से प्लांट बेवजह का जो है स्टोमाटा खोल के नहीं रखता है, बेवजह का वाटर वो लॉस नहीं करता है, इसलिए ये हमेशा नहीं खुला रहता है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब भोजन बनाने की प्रक्रिया करना होता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करनी होती है, तभी ये ओपन रहती है, उसके बाद ये क्लोज रहती है। अब है दूसरा चीज़ कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन H2O यानी वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट जो है वो वाटर कैसे लेता है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट में वस्कुलर टिश्यूज पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का काम होता है फूड को क्या करना,
ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से? लिप्स से होल बॉडी। तो फ्लोएम जो है वो लिप्स से ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ भी जाता है, क्योंकि लिप्स को भी चाहिए भोजन और रूट को भी चाहिए। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाता है कि फ्लोएम के थ्रू भोजन मूव करता है, यानी फूड मटेरियल्स मूव करता है। लेकिन जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ले जाना। तो जाइलम जो है वो डाउनवर्ड नहीं होता, मतलब जाइलम का जो मूवमेंट होता है जो वाटर और मिनरल्स का उसके थ्रू, वो डाउनवर्ड नहीं होता, वो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि डाउनवर्ड में तो रहता ही है रूट्स में, और यहाँ से बन के ये ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसका मूवमेंट जो है सिर्फ अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड नहीं होता। और जाइलम जो है क्या करता है, वाटर को प्लांट के होल बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको होल बॉडी तक पहुंचाने सबसे ज़्यादा कहाँ पहुंचाना है? बाय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? लिप्स में। तो जाइलम के थ्रू लिप्स में क्या पहुंचता है? वाटर पहुंचता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के द्वारा जाइलम से होते हुए वाटर जो है या मिनरल्स जो है वो कहाँ पहुँचता है? लिप्स तक पहुँचता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्या हमने बताया था कि इतनी ही चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है, लेकिन न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात आती है तो प्लांट में और भी चीज़ें चाहिए इसके अलावा, जैसे मिनरल्स, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम। तो उसका जो है लिक्विड जो फॉर्म में होता है उस फॉर्म में क्या हो जाता है? प्लांट ऑब्जर्व करता है। जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रेट ऑब्जर्व करता है। अब नाइट्रेट कैसे जाता है? तो नाइट्रेट भी दो तरीके से जाता है। एक तो होता है जब लाइटिंग होती है, जब आसमान में लाइटिंग होती है उसकी वजह से भी नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है। ठीक है। और दूसरा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, वो दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे मटर वगैरह का जो रूट होता है उसमें पाया जाता है राइजोबियम, और उसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को किस फॉर्म में बदलना? नाइट्रेट में बदलना। तो जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है यानी लिक्विड फॉर्म में, तब वो पानी में घुलनशील हो जाता है, और रूट के थ्रू उसी घुलनशील पदार्थ को वाटर के साथ क्या करता है? जाइलम कैरी करके कहाँ तक ले जाता है? होल बॉडी तक ले जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। ठीक है। तो थैंक यू।